students, we'll be discussing about thioethers today. Thioethers, they may be regarded as dialkyl derivatives of hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide, H2S, dialkyl derivatives means R2S, or may be considered as alkyl derivatives of thioalcohols. Thioalcohols are R, S, H. इस H की जगह अगर R आ जाए, R, S, R डैश, तो alkyl derivatives of thiols को thioethers कहते हैं और इनको जनरली R, S, R डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये ईथर्स के सल्फर काउंटर पार्ट्स हैं जहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ रहा है. अबाउट देयर नॉमेनक्लेचर, जैसे आपके पास CH3S CH3 है तो इनको डाई अल्काइल थायोईथर्स कहते हैं. यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल थायोईथर या डाई अल्काइल सल्फाइड्स भी कहते हैं. डाई मिथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल सल्फाइड और डाई मिथाइल थायोईथर, ये इसका कॉमन नेम है. और IUPAC नेमिंग में मिथाइल थायो मीथेन, वन इज एल्काइल, थायो एल्केन, मिथाइल थायो मीथेन, जैसे ईथर्स को नाम देते हैं. मिथाइल थायो मीथेन. ऐसे ही ये कंपाउंड CH3 CH2 S CH2 CH3, यहाँ 2 इथाइल ग्रुप सल्फर से जुड़े हैं तो हम इसे कहेंगे डाई इथाइल सल्फाइड या डाई इथाइल थायोईथर, जो इसका कॉमन नेम है. और IUPAC नेमिंग इथाइल थायो ईथेन. इसी तरह से दिस कंपाउंड CH3 CH2S CH CH3 CH3 एक इथाइल ग्रुप है और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो हम इसे इथाइल आइसोप्रोपाइल सल्फाइड या इथाइल आइसोप्रोपाइल थायोईथर बोलेंगे. और इसका IUPAC नेमिंग 2 इथाइल थायोप्रोपेन. हम देखें इसे, ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, इसमें हम नंबरिंग करें 1 2 3, यानी ये प्रोपेन और प्रोपेन के नंबर 2 कार्बन पर 1 2 3 2 कार्बन पर ये इथाइल ग्रुप सल्फर के थ्रू जुड़ा है तो हम कहेंगे 2 इथाइल थायोप्रोपेन. 2 इथाइल थायोप्रोपेन इसका IUPAC नेम होगा. इसी तरह इस कंपाउंड में जहाँ ये एक साइक्लोहेक्सीन सल्फर के साथ और एक मिथाइल ग्रुप सल्फर के साथ जुड़ा है, इसको हम कहेंगे, इसमें डबल बॉन्ड को नंबर 1 पोजीशन पर कंसीडर किया जाएगा और इसके विद रिस्पेक्ट 4th पोजीशन पर ये ग्रुप जुड़ा है तो हम इसे 4 मिथाइल थायो, 4 पर मिथाइल थायो साइक्लोहेक्स 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन दी गई तो साइक्लोहेक्स 1 इन, इस तरह से नाम देंगे. अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स, जो सल्फर है यहाँ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे थायोल्स में था. वहाँ सल्फर के साथ एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन था. हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ सल्फर की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रही थी और एक एल्केन एल्काइल ग्रुप की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रही थी. यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप्स की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ सल्फर की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रही हैं. और जो 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड है. बॉन्ड एंगल RSR, बॉन्ड एंगल डाई मिथाइल सल्फाइड के अंदर
ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल को अप्रोच कर रहा है जो 109.28 डिग्री होता है. दिस बॉन्ड एंगल इन दिस केस इज 105 डिग्री. About methods of formation of thioethers. First method is reaction of alkyl halide RX with sodium और potassium mercaptide. जैसे ईथर्स में था विलियमसन सिंथेसिस, वहाँ RON ने सोडियम एल्कोक्साइड लिया था, यहाँ सोडियम या पोटेशियम का मर्केप्टाइड लिया है ऑक्सीजन की जगह सल्फर. RSNA और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये NaX निकल जाता है और RSR डैश की फॉर्मेशन हो रही है थायोईथर की. इसमें SN2 टाइप मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है. जो RSNA या RSK का RS नेगेटिव पार्ट था, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और ये अल्काइल हैलाइड के R पार्ट पर अटैक करके X को एज X नेगेटिव हटा देता है और RSR डैश थायोईथर की फॉर्मेशन होती है. सेकेंड मेथड इज रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और पोटाशियम अल्काइल सल्फेट विद सोडियम और पोटाशियम सल्फाइड. तो यहाँ अल्काइल हैलाइड लिया है इथाइल आयोडाइड और इसके साथ पोटाशियम सल्फाइड, सोडियम का सल्फाइड भी ले सकते हैं, K2S के साथ ट्रीट कर रहे हैं. C2H5 C2H5 2 मोल इसके लिए थे. डाईथाइल थायोईथर की फॉर्मेशन हो गई और 2 पोटाशियम यहाँ 2 आयोडीन के साथ रिएक्ट करके 2KI बना देते हैं. इसी तरह से पोटाशियम इथाइल सल्फेट C2H5SO4K पोटाशियम इथाइल सल्फेट को K2S के साथ पोटाशियम सल्फाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं. इससे भी C2H5 C2H5 2 इथाइल ग्रुप यहाँ से और एक सल्फर के साथ डाईथाइल थायोईथर बना रहे हैं और K2SO4 पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा. थर्ड मेथड इज फ्रॉम ईथर्स. ईथर में इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लाने के लिए ईथर को, जैसे यहाँ डाईथाइल ईथर लिया है, फास्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5 के साथ ट्रीट कर रहे हैं. इस S की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, P2O5 बन जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले लेगा, डाईथाइल थायोईथर की फॉर्मेशन हो जाती है. एंड नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम थायोल्स. थायोल्स को जैसे इथेन थायोल यहाँ लिया है, एल्यूमिना के साथ Al2O3 के साथ जिंक सल्फाइड की प्रेजेंस में 575 केल्विन टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है. तो 2 मोल थायोल के मिलकर डाईथाइल थायोईथर बना रहे हैं. यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकली और एक सल्फर के साथ मिलकर, एक सल्फर यहाँ और एक सल्फर 2H सल्फर से मिलकर H2S फॉर्म कर रहे हैं. और नेक्स्ट मेथड एल्कीन से है. एल्कीन्स को RCH डबल बॉन्ड CH2 को R-SH थायोल के साथ ट्रीट किया जा रहा है. थायोल बनाने के लिए हमने एल्कीन को H2S से ट्रीट किया था और यहाँ एल्कीन को थायोल के साथ ट्रीट कर रहे हैं परऑक्साइड की प्रेजेंस में. तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा. नेगेटिव पार्ट R-S नेगेटिव और H पॉजिटिव. नेगेटिव पार्ट यानी R-S नेगेटिव, दिस गोज टू द कार्बन. नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. अगर ये मार्कोनिकॉफ रूल से होता और यहाँ परऑक्साइड की प्रेजेंस ली जा रही है तो एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगा. नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम इस कार्बन पर जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है और H इस कार्बन पर जिस पर कम हाइड्रोजन है. तो हम देखेंगे यहाँ CH था,
तो H ऐड होने से CH2 हो गया और इस CH2 के साथ SR पार्ट ऐड होकर यहाँ थायोईथर की फॉर्मेशन हो रही है। RCH2CH2S R डैश थायोईथर हैज़ बीन फॉर्म। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखें। अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, थायोईथर्स कलरलेस होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और इनमें कोई ऑर्डर या अनप्लेजेंट स्मेल नहीं होती। जबकि हमने देखा थायोल्स के अंदर ऑर्डर होती है। हमने देखा था प्रोपेन थायोल जो अनियंस के अंदर स्मेल होती है प्रोपेन थायोल की वजह से, और गार्लिक के अंदर जो स्मेल होती है वो प्रोपटूइन थायोल की 1 थायोल की वजह से होती है। अबाउट बॉइलिंग पॉइंट्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर्स, उतने ही कार्बन वाले जो ईथर हैं उनसे इनके बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र आ गया और सल्फ़र का मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। अबाउट सॉल्युबिलिटी, पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल और ईथर्स वगैरह इनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़, काफ़ी रिजेंबल करते हैं बिहेवियर में ये थायोईथर्स ईथर्स के साथ। इनमें हम जो SR पार्ट है वो हाईली न्यूक्लियोफिलिक होता है और इजीली ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं ये। हम इनके रिएक्शन देखें। पहला रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स, ये डाईथाइल सल्फाइड था, डाईथाइल थायोईथर। इसने जब अल्काइल आयोडाइड इथाइल आयोडाइड से THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के सॉल्वेंट की तरह लिया गया है, मीडियम में रिएक्ट किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये एक्ट कर रहा है अल्काइल हैलाइड के अल्काइल ग्रुप पर। I एज I नेगेटिव निकल जाएगा और C2H5, क्योंकि S के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसने अटैक किया था तो S पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक C2H5 ऑलरेडी था, एक C2H5 ये अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्काइल आयोडाइड यहाँ आ गया। हम देखें ट्राई इथाइल 3 इथाइल ग्रुप सल्फोनियम आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई। सल्फर पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो वहाँ EM आता है, ट्राई इथाइल सल्फोनियम आयोडाइड बन जाता है। और ये ट्राई अल्काइल सल्फोनियम सॉल्ट हीट करने से डिकम्पोज हो जाते हैं और वापस ईथर थायोईथर और वही अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये थायोईथर्स, इनको जब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड AgOH को मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं से रिएक्ट करते हैं तो ये ट्राई इथाइल सल्फोनियम, वो आयोडाइड था, ये ट्राई इथाइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस AgI, AgOH से Ag और ये I नेगेटिव AgI की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हाइड्रोक्साइड्स जो हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स की तरह हाईली बेसिक होते हैं और हीट करने पर थायोईथर और एल्कीन प्लस वाटर दे देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर इलाइड्स, YLIDS, इलाइड्स बोलते हैं इनको। जब थायोईथर्स को किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे अल्काइल लिथियम N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीट किया तो सल्फोनियम सॉल्ट्स बन जाते हैं और इनमें से अल्फा हाइड्रोजन, हम बात कर रहे थे सल्फोनियम सॉल्ट्स की जो
एन ब्यूटाइल लिथियम जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करके ये सल्फोनियम सॉल्ट डाईथाइल थायोईथर का मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होकर, और जब इसने एन ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्ट किया तो अल्फा हाइड्रोजन सल्फर के साथ लगे कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकलकर यीलाइड्स की फॉर्मेशन हो गई। C2H5 ट्वाइस S, यहाँ से एक H निकलने से डबल बॉन्ड CH2, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर हो जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये सल्फर ईलाइड कहलाता है। इसकी फॉर्मेशन होती है डाई इथाइल सल्फोनियम मिथाइल इलाइड, सल्फर इलाइड की फॉर्मेशन होती है। और नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। क्योंकि सल्फर आसानी से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज हो जाता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, इसलिए थायोईथर्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सल्फोक्साइड्स में जब इनको पेरोक्साइड्स जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड 298 केल्विन टेम्परेचर पर मिथाइल फिनाइल थायोईथर है, ट्रीट किए जाने पर सल्फोक्साइड बना देते हैं। S डबल बॉन्ड हो, मिथाइल फिनाइल सल्फोक्साइड बन जाता है। और अगर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम परमैंगनेट या परऑक्सी एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड इज CH3COOH and peroxy acetic acid is CH3COOH, ये पर एसिड्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये अगर H2O2 की एक्सेस ले ली जाए तो भी, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किया जाए तो भी सल्फोन्स बन जाते हैं। इधर सल्फोक्साइड बने थे अगर H2O2 के साथ 298 केल्विन टेम्परेचर पर ट्रीट किया था, और अगर एक्सेस में ले ली जाए H2O2 या KMNO4 जैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जाए, मिथाइल फिनाइल सल्फोन्स की दो डबल बॉन्ड हो गए सल्फर के साथ ऑक्सीजन के, मिथाइल फिनाइल सल्फोन्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। थायोईथर्स को हैलोजेंस के साथ ट्रीट करने से डाई हैलाइड्स की फॉर्मेशन, दो ब्रोमीन तो डाई ब्रोमाइड, डाई इथाइल सल्फाइड, डाई इथाइल सल्फाइड डाई ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन का है। थायोसल्फाइड्स को थायोईथर्स को जब हाइड्रोजन के साथ निकल के प्रेजेंस में, ये रेने निकल लिया जा रहा है, ट्रीट करते हैं, तो एक हाइड्रोजन R के साथ, एक हाइड्रोजन R डैश के साथ, RH R डैश H, और निकल इस सल्फर को लेकर निकल सल्फाइड बना देता है, यानी एल्केन्स बन रहे हैं यहाँ। मेटालिक सॉल्ट्स के साथ जैसे HgCl2 के साथ थायोईथर्स रिएक्ट करके ये सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स हैं ये, जैसे डाई इथाइल थायोईथर था, इसने HgCl2 से रिएक्ट करके C2H5 ट्वाइस S पॉजिटिव HgCl2 ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स बना देता है। और लास्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस का, जब इनको एल्कलाइन मीडियम में थायोईथर्स को ट्रीट किया जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो एल्केनॉल्स जैसे यहाँ C2H5 SC2H5 था,
तो C2H5OH इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के बन जाएंगे और H2S की फॉर्मेशन हो जाती है, अल्कोहल्स बन जाते हैं, दैट सॉल्व विद थायोईथर्स।